Hammers. Marriage, एक नहीं है चिन, अपना की नहीं हंसते हुए हैं. Request Revet Satyadevanand Ji Maharaj to please accompany Swami Raghavendra Ji and Swami Dayadeepananda Ji Maharaj to please come on the dais. Thank you so much, Revered Swami Diveshananda Ji, for the soulful rendition of those beautiful bhajans. Thank you, Sharad Kilpadi Ji. Thank you, Vedant Vishwas Ji. There has been a power failure in the locality, so please bear with us. Probably the phase will come back soon and we'll be in more comfortable position. Our devotee speaker will now read from scriptures of Holy Mother Ma Sharda Devi. The speaker is Kumari Shamika Patankar Ji, second generation devotee, received initiation from Most Revered Swami Ranganathanand Ji Maharaj in 1991. Request Shamika to please come. ॐ पवित्रं चरितं यस्या पवित्रं जीवनं तथा पवित्रता स्वरूपिण्यै तस्यै कुर्मो नमो नमः। परम पूज्य प्रेसिडेंट महाराज को मेरा साष्टांग दंडवत। पूज्य अध्यक्ष महाराज एवं उपस्थित सभी वरिष्ठ आदरणीय सन्यासी वृंद को मेरा सादर प्रणाम। आप सभी ठाकुर माँ स्वामी जी के भक्तों को मेरा सस्नेह नमस्कार। आज के इस पावन आध्यात्मिक शिविर में पठन सेवा करना मेरे लिए सचमुच ही एक बड़ा आशीर्वाद है। परमाराध्या माँ शारदा देवी ने अपनी सहज सरल वाणी में भक्तों को अनेक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक उपदेश दिए। माँ की बातें इस पुस्तक में यह उपदेश प्रसिद्ध हुए हैं। माँ की यह अभयवाणी सभी प्रकार के भक्तों को आज भी विश्वास और साहस प्रदान करती है। माँ अपने भक्त संतानों को किसी भी अवस्था में सही आध्यात्मिक जीवन कैसे गठन किया जाए, यह अत्यंत व्यावहारिक दृष्टांतों के साथ समझाती है। इस पवित्र ग्रंथ से कुछ उपदेशों का अध्ययन करने की आज कोशिश करते हैं। माँ की बातें, भक्तों को माँ के उपदेश एवं आशीष। भक्त: माँ, क्या फोटो में ठाकुर है? माँ: क्यों नहीं, छाया और काया समान है, चित्र तो उनकी छाया है। भक्त: क्या वे सभी चित्रों में हैं? माँ: हाँ, पुकारते पुकारते उनका आविर्भाव होता है, वह स्थान एक पीठ हो जाता है। भक्त: माँ, मेरे छोटे भाई ने ठाकुर का दर्शन किया है, मुझे भी करा दो। माँ: खुली आँखों से क्या कभी किसी ने ईश्वर को देखा है? हाँ, पर बंद आँखों से देख सकता है। आँखें बंद रहने से क्या चित्र ख्याल में नहीं आता? तुम्हारा छोटा भाई बच्चा ही तो ठहरा, हो सकता है चित्र को देखकर सोच रहा है कि उसने ठाकुर को देखा है। तुम भी साधन भजन करो, उनसे प्रार्थना करो, तो तुम्हें भी दर्शन होगा। मनुष्य खुद ही जान सकता है कि वह कितना आगे बढ़ा है, उसे कितना ज्ञान चैतन्य हुआ है। एक भक्त ने कर्मफल के बारे में पूछने पर माँ ने कहा, कर्म का फल अनिवार्य है, पर भगवान के नाम के प्रभाव से इसकी तीव्रता कम की जा सकती है। यदि तुम्हारे भाग्य में पैर का कटना बंधा हो तो कम से कम पैर में कांटा चुभकर रह जाएगा। जप तप के द्वारा कर्मफल को बहुत कुछ काटा जा सकता है। एक दिन माँ सवेरे 9-10 बजे बैठी हुई थी।
उस समय एक महिला ने झाड़ू लगाकर झाड़ू को एक किनारे में फेंक दिया। माँ ने देखकर कहा, यह क्या, झाड़ू का काम हो गया और उसे ऐसे ही अनादर के साथ फेंक दिया। फेंक कर रखने में जितना समय लगा, धीरे से रखने में उतना ही समय लगता। जिसकी देखभाल करोगी वह तुम्हारी देखभाल करेगा, क्या फिर उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी? फिर इस संसार का वह भी तो एक अंग है। इसी दृष्टि से भी उसकी इज्जत होनी चाहिए। जिसका जो सम्मान है वह उसे मिलना चाहिए। झाड़ू को भी सम्मान के साथ रखना चाहिए। सामान्य कार्य भी श्रद्धा के साथ करना चाहिए। भक्त, माँ जो अत्यंत गरीब है, काशी या अन्य तीर्थों में नहीं जा पाते, उन्हें तीर्थफल कैसे मिलेगा? माँ, दक्षिणेश्वर या बेलूर में जाने से वही फल प्राप्त करेंगे यदि उस प्रकार का विश्वास हो तो। जिसके लिए काशी जाया जाता है वह दक्षिणेश्वर और बेलूर मठ में है। भक्त, माँ हम लोगों को जब ध्यान किस पद्धति से करना होगा? माँ, चाहे जिस भाव से और जैसी इच्छा से हो, ठाकुर पर थोड़ा मन रख कर करोगे तो उससे ही सब पाओगे। तुम्हें चिंता किस बात की है? भक्त, माँ डर लगता है, तुम जैसी माँ को पाकर भी मानो लगता है कि कुछ नहीं हुआ। माँ, डर क्या है बेटा, हमेशा यह जानना कि ठाकुर तुम्हारे साथ है, मैं हूँ, मुझ माँ के रहते भय क्या। ठाकुर कह जो गए हैं, जो भी तुम्हारे पास आएंगे, आखिरी समय में मैं आकर उनका हाथ पकड़कर ले जाऊंगा। कोई चाहे जो इच्छा हो क्यों न करे, जिस तरह इच्छा हो क्यों न चले, ठाकुर को अंत समय में तुम लोगों को लेने आना ही होगा। ईश्वर ने हाथ पाँव इंद्रिय आदि दिए हैं, वे तो दौड़ेंगे ही, वे अपना खेल दिखाएंगे ही। भक्त, माँ सब लोग कहते हैं कि कल्पतरु के पास जाने पर कुछ मांगना चाहिए, लेकिन संतान माँ के पास भला क्या मांगेगी? जिसे जो चाहिए माँ उसे वही देती है। माँ, मनुष्य की बुद्धि ही कितनी है, चाहेगा कुछ और मांगेगा कुछ, अंत में शिव बनाते बनाते बंदर बना बैठेगा। इसलिए उनके शरणागत होकर रहना ही ठीक है। जब जिसे जो चाहिए वे उसे देंगे। फिर भी भक्ति और निर्वासना की कामना करनी चाहिए। यह कामना कामना में नहीं आती। भक्त, माँ यदि भगवान रक्षा न करे तो मन के साथ भला कब तक लड़ाई की जा सकती है? एक वासना जाती है तो दूसरी खड़ी होती है। माँ, जब तक मैं है तब तक वासना रहेगी ही। उन सब वासनाओं से तुम लोगों का कुछ नहीं होगा, वे ही रक्षा करेंगे। जो उनके प्रति शरणागत है, जो अच्छे बनने की इच्छा रखते हैं, उनकी रक्षा यदि वे न करे तो यह उनके लिए ही महापाप होगा। उनके ऊपर आश्रित होकर रहना चाहिए। वे चाहे अच्छा करे या डुबाए, फिर भी सत्कर्म करते रहना चाहिए, और वह भी जितनी शक्ति वे दे उसके अनुरूप। एक दिन जयराम बाटी में मैंने पूछा, माँ ईश्वर की प्राप्ति किस प्रकार होती है? पूजा जप ध्यान क्या इनके द्वारा होती है? माँ, किसी के द्वारा नहीं। भक्त, किसी से भी नहीं? माँ, किसी से भी नहीं। भक्त, तो फिर किससे होती है? माँ, केवल उनकी कृपा से होती है। फिर भी ध्यान जप सब करना चाहिए, जिससे मन का मैल दूर हो। पूजा जप ध्यान यह सब करना चाहिए। ध्यान करो, इससे तुम्हारा मन शांत और स्थिर होगा, और बाद में तुम ध्यान किए बिना रह नहीं पाओगे। चित्त ही सब कुछ है। मन को ही पवित्रता और अपवित्रता का आभास होता है। जैसे फूल के हिलने डुलने के से सुगंध का अनुभव होता है, चंदन के घिसने से सुगंध निकलती है, उसी प्रकार भगवत तत्व चिंतन करते रहने से तत्वज्ञान का उदय होता है। यदि वासना रहित हो सको तो वह इसी क्षण हो जाएगा। माँ का यह स्नेहाशीष हमारे सबके ऊपर सदा रहे, इसी प्रार्थना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय माँ। महाराज, रिक्वेस्ट स्वामी सत्यदेवानंद जी महाराज टू प्लीज ब्लेस कुमारी शमिका पाटनकर।
also request Rivets Swamiji to